दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके मन के यह अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदलता है और धीरे धीरे बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार प्रकट हो रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। यह एक बीज रूप में होती है। यदि इस बीज को नष्ट ना किया जाए तो यह छोटा सा विचार बहुत जल्द ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने व समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। लालच किसी इंसान के भीतर इतनी गलत ऊर्जा भर देता है कि वह इंसान गलत करने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह विशाल वृक्ष का रूप ले लेगा और आपको किसी न किसी गलत राह पर पहुंचा ही देगा। आप चाहकर भी उसे नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, पर सभी के मन में एक ही सवाल रहता है कि अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। हमारा मन इतना चंचल व शक्तिशाली है कि हम पर हावी हो जाता है। हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। इस प्रश्न का जवाब महात्मा बुद्ध ने दो बातों से समझाया है। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में कुछ और होता है किंतु आप कहते कुछ और है, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ बसा है वही आपके मुख से बाहर भी निकल रहा है। लेकिन जब हमसे यह गलती हो जाती है तो उसके बाद हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। हमारे सोचने व समझने की क्षमता एक बार फिर से जागृति हो जाती है और फिर हमें यह एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है और फिर हमारा मन दुखी हो जाता है। हमारा मन अफसोस से भर जाता है। इसी भारीपन व दुख से बचने के लिए महात्मा बुद्ध हमें सही इरादा विकसित करने के लिए कहते हैं। इसके लिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको यह खुद से पूछना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ इसके पीछे मेरा क्या इरादा है। क्या मैं दूसरों को दुख पहुँचाना चाहता हूँ या दूसरों को नीचा दिखाने जा रहा हूँ या मुझे खुद को ऊपर उठाना है। खुद से सवाल कीजिए, खुद को जागृत कीजिए। जब आप अपने इरादों के प्रति सचेत होने लगेंगे तभी आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। तब आप सही इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा व नकारात्मक इरादे दिन व दिन कम होने लगेंगे। परंतु याद रहे, आपको यह रोज करना होगा और आपको सिर्फ अच्छा ही सोचना होगा। धीरे धीरे आपके भीतर अच्छे इरादे प्रकट होने लगेंगे। आप हमेशा प्रसन्न रहने लगेंगे। दूसरी बात, मन के प्रति सजगता विकसित करो, जिससे आपका मन देखते ही देखते शांत होगा और आपके मन के भीतर बसी हुई नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे। आप शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आपको बस इतना ही करना है, पल में जो कुछ भी हो रहा है, आपकी आंखों के सामने आपके भीतर जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी चल रहा है, उसे बस देखते रहना है।
अपने मन के अच्छे बुरे विचार, अपनी भावनाएं और अपनी यादों पर बिना प्रतिक्रिया दिए उसे केवल देखते ही रहना है, जिससे आपके मन के सारे विचार देखते ही देखते खत्म होने लगेंगे। आपका मन खाली होने लगेगा और आप नकारात्मक विचारों से आसानी से बच सकते हैं और दुख तकलीफ़ों से बच सकते हैं। इसलिए महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। अर्थात जो व्यक्ति अपने मन में चल रहे विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए हुए केवल देखता है और उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, बस समझता व देखता है, वास्तविकता में वही मन पर नियंत्रण भी कर सकता है और वही अपना जीवन सुखी व खुशहाली तौर पर जी सकता है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन को सुखी व खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको भी अपने मन पर नियंत्रण पाना होगा। अपने मन को खाली करना ही होगा, अपने इरादों को सही करना ही होगा, अपने विचारों के प्रति सजग होना ही होगा।